जिन्हें लग रहा था कि उनका कद अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी ऊपर हो गया है, जो खुद को पार्टी से भी ऊपर समझ रहे थे, जिन्होंने पहले योगी के मंत्री को रोका, उन्हें बंधक बनाया, फिर सीएम योगी का रास्ता रोकने और उन्हें भी बंधक बनाने की बात कह रहे थे, जिनको आगे करके योगी के विरोधी मजे ले रहे थे, जिनको लग रहा था कि वो योगी की छवि को धूमिल करने में कामयाब हो जाएंगे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। खबर ऐसी है कि बाबा के विरोधी जो अभी तक खुश हो रहे थे, अब फिर से चिल्लाने लगे हैं। विरोधी हैरान हैं, परेशान हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि कुछ भी करना, बस योगी से टकराने की भूल कभी मत करना। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक विधायक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे और कोई उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगा, जो योगी के मंत्री को रोकने के बाद मुख्यमंत्री योगी को रोकने की बात कर रहे थे, उनको बंधक बनाने की बात कर रहे थे, पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। दर्शकों, वही जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, मैंने ये कहा था ये हो नहीं सकता कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने नोटिस भेज दिया है और कहा है कि 7 दिनों के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण दें और बताएं कि आपने ये जो रायता फैलाया है उसके पीछे कौन लोग हैं, वो मंशाएं किसकी हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। 7 दिनों के भीतर विधायक जी को अब ये नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, वो विधायक जो मंत्री को तो रोका, ठीक है भाई, अच्छी बात है, मंत्री को आप रोक रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप कितने बड़े दबंग नेता हैं। आप मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को रोकने की बात कह रहे हैं, उनको बंधक बनाने की बात कह रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कोई साधारण किसी सीट से विधायक हैं? सूबे के मुखिया हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, यहां उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनके बीच में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इनको तो पार्टी अलग कमान ने भेजा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर नजर रखने के लिए, योगी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं योगी किसी की सुनते नहीं, इसलिए वो किसी की सुने, वो भेजा है पार्टी आला कमान वालों ने। अब जब ये नोटिस दिया है दर्शकों, उन्हीं प्रदेश अध्यक्ष ने, लोग ये कह रहे हैं ये कैसे हो गया, ये तो पंकज चौधरी भी वो तो योगी जी की तरह बातें करने लगे, ये बीजेपी पार्टी में क्या हो रहा है। तो क्या करें, तमाशा देखते रहें। और ये जो विधायक, अगर कोई इनके कान में आकर के कुछ फूंक रहा है, ये सड़क पर जाकर के तांडव कर रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई ना हो। दर्शकों, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ठीक ऐसी ही कोशिश वो नंद किशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं, उन्होंने भी ये कोशिश की थी। उनको भी ये लग रहा था वो भी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनको भी ऐसे ही पार्टी ने नोटिस दिया था, 7 दिनों के भीतर उनसे भी ऐसे ही जवाब मांगा था। और वो जो वो फटे हुए कपड़े पहन करके चल रहे थे सड़कों पर और कह रहे थे जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा इन्हीं फटे हुए कपड़ों में घूमता रहूंगा, मैं जो दूसरे कपड़े हैं मेरे बढ़िया वाले उनको नहीं पहनूंगा, वो सब मान गए। ऐसा ही होता है दर्शकों। एक और भाई साहब तथा कथित शंकराचार्य, वो आए थे माघ मेले में, वो भी रूठ करके बैठ गए थे, जैसे घरों में फूफा रूठ जाते हैं ना शादी ब्याहों में, ऐसे ही वो भी ये कह रहे थे कि जब तक भैया मनाने के लिए नहीं आएंगे योगी जी, फोन पर बात नहीं करेंगे, न खाना खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, न स्नान करने के लिए जाऊंगा, बस केवल वैनिटी वैन में बैठा रहूंगा। कोई नहीं गया मनाने के लिए, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, वैनिटी वैन में बैठ करके वो चले गए अपने मठ।
कोई पूछने वाला नहीं है। समझने वाली बात यह है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं यहां भजन करने के लिए नहीं आया हूं, और भजन करने के लिए वाकई नहीं आए हैं। योगी बाबा जो कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें जाना जाता है काम करने के लिए, वही कार्यशैली जैसी पहले थी उससे भी आक्रामक हो गई है। वो कह रहे हैं लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, कितने भी बड़े कलाकार बन लो, समस्या देने वालों की हस्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है दर्शकों। और लोग जिनकी सुबाई होती है कि भाई योगी और जो पार्टी अलग कमान है उनके बीच में ठीक नहीं है, योगी जी दिल्ली वालों की नहीं सुनते हैं, वो या तो दर्शकों वो कुछ और देख नहीं पा रहे, कुछ और सुन नहीं पा रहे। संसद में कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हैं वो चिंतित होते थे जब इस तरह की बीमारी उत्तर प्रदेश में होती थी। वो बीमारी जो दिमागी बुखार, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारी, और ये जो बीमारू मानसिकता वाले लोग जो उत्तर प्रदेश पर अपना कब्जा जमा करके बैठे हुए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही कहा देश के प्रधानमंत्री ने, हमने उस समस्या को दूर करके दिखाया है। वो वहां किसकी तारीफ कर रहे थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे। दर्शकों ये पहली बार नहीं है, एक बार नहीं अनेकों बार देश के प्रधानमंत्री ने तो यह तक कह रखा है कि किसी को कुछ सीखना हो, कैसे बुलडोजर चलाना है, कैसे हम जो योजनाएं बनाते हैं वो धरातल पर कैसे उनको उतारा जाता है, वो जाकर के योगी आदित्यनाथ से पूछ लो, वो ट्रेनिंग दे देंगे, उनको सब कुछ पता है। गृह मंत्री अमित शाह वो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं जब योगी जी भाषण देते हैं तो उनकी सभा में बैठे हुए लोग जो इंतजार कर रहे होते हैं, जिनको बहुत देर हो चुकी होती है बैठे बैठे, भाई किसी को झपकियां आ जाती हैं, लेकिन जब योगी आते हैं भाषण देने के लिए वो सबकी नींद गायब हो जाती है। ऐसा वो भाषण देते हैं, और भाषण ऐसे नहीं देते दर्शकों, वो उनके भीतर जो चल रहा होता है वो उसको बताते हैं। कुछ कालनेमी आते हैं समय समय पर भेष बदल करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करते हैं तो कभी सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कभी पार्टी के विधायकों को ही सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। देखिए ये डबल इंजन तो लड़ ही रहे थे, ये तो डिब्बे भी लड़ने लगे। कौन कहता है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं। अखिलेश यादव जी तो कहेंगे भाई वो तो विरोधी हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जी हैं, मुखिया जी को तो पता है जब तक रहेंगे योगी आदित्यनाथ तो उनके लिए तो आसान है नहीं। 27 का चुनाव होना है, अब मात्र 1 साल बचा है, ये किंतु परंतु ऐसे ही चलते रहेंगे दर्शकों। और यहां देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक विधायक को लेकर के आए थे कुछ लोग और कहा था देखिए ये इन्हीं की पार्टी के विधायक खड़े हो गए, कुछ भी ठीक नहीं है, हटाओ बाबा को। बाबा हट गए? नहीं हटे। योगी ये कहते हैं कि भाई साहब हम व्यवस्थाओं को ठीक करने आए हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, रात को जगना पड़ेगा जगेंगे, दिन में तो हम काम कर ही रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। एक मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए जाता है, एक दिन में 4-4 रैलियां, वहां चुनावी कार्यक्रम, उससे पहले लखनऊ में कार्यक्रम करके जाते हैं, शाम को आकर के गोरखपुर में जो वो ब्रिज बन रहा होता है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता है। क्या होता है माहौल बनने से? कुछ नहीं होता है दर्शकों। ये एक इंटरव्यू में मैं योगी आदित्यनाथ को सुन रहा था, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि योगी जी देखिए ये तो बहुत बातें ऐसी की जाती हैं, योगी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उनका मुंह बंद नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो चाहता हूं ये लोग बोलें, ये बोलेंगे तो जनता को पता चलेगा
कि भाई इनकी मंशाएं क्या हैं, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी ही उससे चल रही है। वो लोग बेरोजगार हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, उनकी समस्याएं यही हैं कि हम जो प्रदेश की समस्याएं थे उनको हम दूर कर रहे हैं, और सारी की सारी समस्याएं हमने दूर कर दी, और जो बची हैं उनके समाधान के बारे में हम बात कर रहे हैं। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बार बार सपने आते हैं, भाई उनको मुख्यमंत्री बनना है, वो पार्टी में भी हैं, पार्टी के बाहर भी हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। ये देखिए, यूपी बीजेपी ने विधायक बृजभूषण राजपूत को भेजा नोटिस, कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोकने के मामले में जारी किया नोटिस। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने 7 दिन के अंदर मांगा जवाब। ये देखिए, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस, एक्शन लेने की तैयारी, एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। दर्शकों देखिए, यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है और कहा जा रहा है बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू राजपूत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले को यूपी बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बृजभूषण राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कहा गया है 7 दिन के भीतर किसी भी हालत में लिखित तौर पर अपना जवाब दीजिए। माना जा रहा है कि बृजभूषण पर पार्टी एक्शन लेने की तैयारी में है। यह देखिए, जारी स्पष्टीकरण नोटिस में विधायक से पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांगा गया है। पार्टी ने साफ किया है यह आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नोटिस में बृजभूषण राजपूत को 7 दिन के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बचेंगे तो नहीं, कार्रवाई तो की जाएगी। अब देखना यह होगा कि भाई साहब वहां से क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वो भी कोई कम बड़े कलाकार तो है नहीं। भाई जो आदमी अपने साथ में 100 गांव के प्रधानों को लेके, वो योगी के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उनका रास्ता रोक दे और फिर ये वीडियो जारी करते हुए कहे आप लोग मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं क्या कुछ नहीं करता था, मैं तो पता नहीं किस किस को बंधक बना लिया करता था, अधिकारियों को चूड़ियां पहना दिया करता था, पेटीकोट पहना दिया करता था। ये कोई छोटे शब्द हैं? ये विधायक जी के शब्द हैं। दर्शकों ये देखिए ना, अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उस वीडियो में नजर आए, कहा कि जनता के मुद्दों पर बंद कमरे के बजाय सड़क पर बात करेंगे। देखिए, समझने वाली बात यह है दर्शकों, यह मामला इतना बड़ा नहीं था। हां, नाराजगी हो सकती है, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। गांव के जो लोग हैं, भाई गांव के जो प्रधान हैं, उनकी विधानसभा के अंतर्गत जो आते हैं, कहीं अगर गए कुछ खराबी थी तो गांव के लोग कहते हैं, वो विधायक से ही कहेंगे। लेकिन क्या विधायक जी के पास में इतना समय नहीं है, वो जाकर के जहां मंत्री जी बैठते हैं, जहां उनका कार्यालय है, वहां जाकर के उनसे बात करते? अरे मंत्री जी को छोड़िए, बाबा कहां मना करते हैं मिलने के लिए? बाबा तो सबको कहते हैं आइए, जिसको दिक्कत है, परेशानी है, मुझे बताइए, हम वो दिक्कतें दूर करेंगे। अरे जो मुख्यमंत्री वो जनता दर्शन करता हो, वो लोगों को वहां बुला करके उनकी फरियाद सुनता हो, वो अपने विधायक की बात नहीं सुनेगा क्या? समझने वाली बात है दर्शकों, जिसके भीतर समझदारी होगी वो समझ जाएगा। भाई आप भी तो इस बात को देखिए, वो इतने लोगों को बुलाते हैं, रोजाना लोगों से मिलते हैं, भैया जो समस्या है बताइए, और उनका निस्तारीकरण भी करते हैं। लेकिन अगर किसी ने यह सोच रखा है कि मुझे तो माहौल ही बनाना है, भाई क्या होता है अगर किसी का वाद विवाद हो गया तो क्या होता है कि भाई बैठ करके बात करते हैं, मामले को सुलझाते हैं। लेकिन अगर कोई ये तय करके आया है नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए, क्यों? क्योंकि मुझे मीडिया में नाम कमाना है, मेरा नाम कोई नहीं जानता। लेकिन अगर मैं ऐसी बातें करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लूंगा, तो फिर लोग कहेंगे भाई वाह, ये है विधायक, मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने के लिए बोल रहा है। वो कितना बड़ा विधायक है, कितना बड़ा कलाकार है। दर्शकों इसलिए मैं ये कहता हूं, ये जो कलाकारों की फौज है,
जैसे हम पर्दे पर देखते हैं ना, वो छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर जो कलाकार आते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। किस लिए? लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। असलियत में कुछ और कर रहे हैं, लेकिन पर्दे पर आते हैं और वही उसी से उनका घर चलता है। और ऐसे ही ये राजनेता हैं, ये भी कलाकार हैं। ये कलाकारी अगर नहीं करेंगे तो कहना योगी आदित्यनाथ का कि भैया ये तो बेरोजगार हो जाएंगे, इनकी दुकान तो चलेगी नहीं। यही है पूरी की पूरी कहानी। वो पार्टी के भीतर भी हैं, पार्टी के बाहर भी हो सकते हैं। ये भाई साहब जो कह रहे थे दर्शकों, ये जो विधायक जी हैं बृजभूषण राजपूत ने अपने इतिहास का जिक्र करते हुए कि कहा बीजेपी में आने से पहले वो बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाते थे, जो अधिकारी काम नहीं करता था चूड़ियां और पेटीकोट उनको पहना देते थे। ये देखिए ना, खुद सुनिए क्या कहा था उन्होंने। वो कहते हैं कि बंधक बनाया। मैं पहले तो बताऊं आप लोगों को, अभी आप लोगों ने मेरे विधायक वाला रूप देखा है। आप सब लोग मुझे विधायक के रूप में ज्यादा जानते हैं। इससे पहले मैं बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाता था। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बाद में बना। बुंदेलखंड अधिकार सेना पहले चलाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं तो थोड़ा अनुशासन में रहता हूं। अभी मैं अनुशासन में रहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं ना। इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें। जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे। दर्शकों, विधायक जी को यह लग रहा था कि उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन यह पहले से ही अंदेशा था कि जो उन्होंने ये कृत्य किया है अनुशासनहीनता का, उन पर कार्रवाई तो तय है। और ये बीते दिन मीडिया रिपोर्ट्स में छपा था कि प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बोला कि संगठन में अनुशासनहीनता वो भैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनुशासन में आपको रहना ही पड़ेगा। मंत्री से भिड़ने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, भाजपा एक संगठन आधारित पार्टी है जहां जनहित के मुद्दों पर मतभिन्नता संभव है, लेकिन अनुशासन सर्वोपरि है। और ठीक जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। और इनके जो पिताजी थे दर्शकों, उन्होंने भी ये कहा था, सोशल मीडिया पर उनके भी पोस्ट आए थे। उन्होंने ये कहा था कि भगवान मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। वो पता नहीं वो किसने उसको बहका दिया है, वो कुछ भी बोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। और वो जो सद्बुद्धि वाली बात थी वो पहले उन्होंने पोस्ट की, फिर वो डिलीट कर दिए, फिर उसके बाद में 3 और पोस्ट किए। ये देखिए ना दर्शकों, ये पहले उन्होंने कहा महादेव मेरे बेटे बृजभूषण राजपूत विधायक को सद्बुद्धि दे, ये पोस्ट किया। फिर इसमें एक और जोड़ दिया, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और अहंकार सब बुरे होते हैं। ये बाद में फिर इनको डिलीट कर दिया। फिर उनके द्वारा ये ट्वीट किए गए ये पोस्ट, माननीय स्वतंत्र देव जी विधायक बृजभूषण राजपूत बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं। बृजभूषण राजपूत की लड़ाई सिस्टम से जो मंत्री को गुमराह करते हैं, मंत्री को हकीकत बताना विधायक का कर्तव्य है, ये कहा। मोदी जी योगी जी दोनों राम लक्ष्मण की तरह हैं। हम जो कुछ भी कर रहे थे वो अधिकारियों के बारे में बता रहे थे और ये हर किसी का कर्तव्य है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको सब कुछ पता चल जाए। योगी जी को लगभग 9 साल होने जा रहे हैं, एक दिन का रेस्ट नहीं लिया, बगैर रुके बगैर थके काम कर रहे हैं मोदी की तरह। यानी उनके पिताजी को ये पता था कि ये क्या कर रहा है, ये मेरा बेटा ये मूर्ख हो गया, ये कुछ भी कह रहा है, उनको तो पता था। वो इसलिए वो ये पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। वो ये कह रहे थे जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं ऐसे ही योगी जी भी काम कर रहे हैं। लेकिन शायद उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। ये हो सकता है ना भाई, किसी के पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है। किसी को ये लगने लगता है कि देखिए मैं तो कितना बड़ा नेता हो गया। किसी इंसान को ये लगने लगता है इस धरती पर मैं ही सब कुछ हूं। नहीं है ना, ये गलतफहमी किसी को हो सकती है। उसको ये लगने लगता है कि देखिए अरे हमने जो कर दिया भाई साहब ये सब कुछ ठीक है। विधायक जी को ये नहीं पता था। भैया आप विधायक हो बीजेपी पार्टी के, आप समाजवादी पार्टी से नहीं हो, आप किसी और पार्टी के विधायक नहीं हो। ये समझने वाली बात तो है। लेकिन वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि का कुछ नहीं हो सकता। वो पता नहीं कब कैसे सोचने लगे। क्या विधायक जी ने ये सोचा होगा कि कल को ऐसा भी हो जाएगा? और ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, पहले दिन जो कुछ होना था वो हो गया।
आपने रास्ता रोक लिया, कोई दिक्कत नहीं। वो गांव के लोग आपको परेशान करते थे, आपके मन में कुछ था तो ठीक है भाई, आपको नहीं मिलना था, वो भी बात हो सकती है। लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए, वहां मीडिया वाले इतने भारी भारी बड़े बड़े कैमरे लेकर के जा रहे हैं, वो बातें, वो पार्टी की जो अहमियत है वो क्या हो जाती है, ये तो समझने वाली बात है भाई। पार्टी की जो छवि है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये समझ में नहीं आ रहा था? और जब समझ में आ रहा था, ठीक है भाई गलती हो गई, एक बार मान लिया, लेकिन फिर वही गलती दोहराने है कि कोई बात नहीं, मंत्री को रोक दिया, अब की बार मुख्यमंत्री को रोकेंगे। वाह भाई वाह, मुख्यमंत्री को रोक देंगे भाई। और पार्टी वाले बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं, वो नहीं रोक रहे, विधायक जी रोक देंगे। विधायक जी इतने बड़े नेता हो गए, विधायक जी रोक देंगे। यही समस्या है दर्शकों, समस्या यही है। विधायक को ये नहीं पता योगी के साथ में कौन कौन है। लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया, ये कहा विधायक जी आप योगी जी को नहीं रोक पाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब ये बड़बोलापन है। अगर आप सोचते हैं कि जिस तरह आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया उसी तरह मुख्यमंत्री जी को रोक लेंगे, यह आपकी गलतफहमी है। उन्होंने आगे कह दिया जिस तरह आपने योगी जी को लेकर बयान दिया, क्या आप उनका काफिला रोक लेंगे? जिस दिन आप योगी जी का काफिला रोक लेंगे उस दिन आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था दर्शकों, क्योंकि भाई योगी आदित्यनाथ वो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का काफिला रोकना वो कोई इतना छोटा काम है? वो बहुत बड़ा कोई होगा वही कर सकता है। कर कौन सकता है? मुख्यमंत्री के पास में शक्तियां हैं, वो क्या उनके पता नहीं चल रहा है? वो समझने वाली बात यही है कि देखिए ये कैसे हो सकता है, मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लेंगे। उनके सुरक्षा वाले नहीं है क्या मुख्यमंत्री का आप रास्ता रोक लोगे? और कल को कुछ अनहोनी हो गई, आप रास्ते में जा रहे हैं, समझिए इस बात को, मुख्यमंत्री का रास्ता रोकना है, कुछ अनहोनी हो गई, वो सुरक्षा वाले वो थोड़ी रुकेंगे। और फिर क्या होगा? वो किसकी बदनामी होगी? पार्टी की ही तो बदनामी होगी। पार्टी के हित को तो समझना पड़ेगा। अरे आप ठीक है, आपका कुछ विरोध हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ में, लेकिन आप उस पार्टी से विधायक बने हैं, वही चुनाव चिन्ह था पार्टी का, समझना तो आपको पड़ेगा। लेकिन नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत है। वो दिक्कत अब इस नोटिस में पता चल गया है। नोटिस जब दिया है पार्टी ने, कारण बताओ नोटिस, स्पष्टीकरण मांगा है, बताइए क्या क्या हुआ था और क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई की तैयारी है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उनकी नजर केवल एक मुद्दे पर, एक मामले पर नहीं रहती है। अभी आपने देखा होगा ये जो घूसखोर पंडित के नाम पर एक ये मूवी रिलीज हुई है, वो किसी को कोई फर्क नहीं, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बाबा ने आदेश दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। ये देखिए, ये छोटी बात है। घूसखोर पंडित के डायरेक्टर पर एफआईआर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था निर्देश, नीरज पांडे का आया बयान। मनोज वाजपेयी स्टारर वेब सीरीज घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद यह कदम उठाया गया है। इसमें यह बताया गया दर्शकों, उनके निर्देश पर उनकी डायरेक्टर और उनकी टीम पर एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि फिल्म में धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। लखनऊ कमिश्नरेट का कहना है समुदाय की भावना को आहत करने, शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ हजरतगंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया। बाबा ये कहते हैं, ये भाई कैसे हो सकता है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर जगह उनकी नजर है, उनको पता है क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है। और पार्टी के ही विधायक वो खड़े हो जाते हैं कि भैया हम उनका रास्ता रोक देंगे। पार्टी के ही विधायक खड़े हो जा रहे हैं। समझिए, चुनाव से ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितनी बड़ी साजिश है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है और कौन कान में जाकर के फूंकता है, आप आगे खड़े हो जाइए। और कौन बाद में सोशल मीडिया पर मजे लेते हैं लोग, ये कहते हैं ये डबल इंजन तो लड़ ही रहे थे, ये डिब्बे भी लड़ने लगे, लोग डिब्बों को भी लड़वा दे रहे। समझिए, बहुत बड़ी साजिश
और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ खड़े हैं केंद्र बिंदु में, लेकिन वो कहते हैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।